हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार, मैथ रेसर सुजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम अभी तक 8 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, जिसमें उसके बाद हम आज जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हमारा होगा साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले 8 चैप्टर हम कौन कौन से ख़त्म किए हैं आप देखिए पहला चैप्टर संख्या पत्ति, दूसरा लसामसा, तीसरा सरलीकरण, चौथा अनुपात समानुपात, पांचवा औसत, छठा प्रतिशत, सातवां लाभ हानि और बटा और आठवां जो है क्षेत्रमिति। हमने ये 8 चैप्टर का वीडियो प्ले लिस्ट में डाल दिया है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो अब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, अगला चैप्टर करने वाले हैं, वो जो हमारा होगा साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए शुरू करते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, देखिए दोस्त, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में हम पहले कैसा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहले आप हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए। और हाँ, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाने का मेरा मकसद केवल यही रहता है कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तब तो ठीक है, और नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को स्किप करके अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्वेश्चन दिखाते हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो कैसा भी एग्जाम हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एसएससी एमटीएस हो, जीडी हो, मतलब कैसा भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर सेट मारते हैं या सेट प्रैक्टिस करते हैं तो देखते होंगे ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया होगा। और देखिए ये क्वेश्चन को हम दो तरीका से हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये तो कुछ ठीक है, लेकिन जो इसके आगे का क्वेश्चन है ये मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला में बोला है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है, तो राशि क्या है। देखिए आपको इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको बता दें कि ब्याज, देखिए एक साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज में क्या होता है कि उसमें अगर ब्याज 20 रुपये लग गया तो हमेशा 20 रुपये लगेगा, चाहे 5 साल के बाद लगे चाहे 10 साल के बाद लगे। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 5 साल के बाद 20 रुपये लगा तो अगला साल क्या हो सकता है 21 रुपये लगे, अगला साल 22 रुपये लगे। चक्रवृद्धि ब्याज करने का मतलब ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो पहले ये हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है कि 5 वर्षों में साधारण ब्याज जो है 10,650 रुपये हो जाता है। 5 वर्षों में 10,650 रुपया। और एक जो है 6 वर्षों में हो जा रहा है हमारा 11,076 रुपये। ठीक है दोस्त, तो बोल रहा है कि राशि क्या है, मतलब कितना राशि पर 5 वर्ष में 10,650 रुपया हो जा रहा है और 6 वर्ष में 11,076 रुपया हो जा रहा है। तो देखिए दोस्त, अगर हम यहाँ से केवल 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं, 1 वर्ष का ब्याज, आपको पता है कि साधारण ब्याज में जो 1 वर्ष का ब्याज होता है वैसे ही अगला पर ब्याज लगता है, वैसे ही मतलब अगला दर पे लगता है, उतना रुपया ही होता है। तो अगर हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 5 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा ना। ये जो है दोस्त हमारा, ये जो होता है ये मिश्रधन कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसको बेसिक से पढ़ाते ना तो एकदम शुरू से पढ़ाते, चिंता मत करिए, हम बेसिक लेकर आएंगे। जब इस बुक को ख़त्म करेंगे ना एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे कि मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है। यानी कि दोस्त ये 1 वर्ष का ब्याज करने का मतलब 6 में से 0 गया 6, 7 में से 5 गया 2 और 10 में से 6 गया 4 और ये हमारा हो जाएगा 1। यानी कि 1 वर्ष का जो ब्याज है 426 रुपया लग रहा है। देखिए 5 वर्ष में मूलधन वही है, वही तो बोल रहा है राशि निकालने के लिए। 5 वर्ष में 10,650 रुपया हो जा रहा है और 6 वर्ष में 11,076 रुपया हो जा रहा है टोटल। तो यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज, यानी कि 1 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ गया, 426 रुपये बढ़ गया ना। 6 में से 0 गया, 7 में से 5 गया, 10 में से 6 गया 4, 426 रुपये हो गया। यानी कि 1 वर्ष का ब्याज 426 रुपये ले रहा है। तो आप हमें बताइए कि अगर हम 5 वर्ष का ब्याज निकाल दें, 5 वर्ष का ब्याज निकाल देंगे तो इसलिए 5 वर्ष का ब्याज 426 गुने 5, तो 6 5 30, हाथ में लगा 3, 5 दूनी 10, 3 13, हाथ में लगा 1, 5 24 20, 1 21।
यानी जो 2130 रुपया है ये हमारा 5 वर्ष का ब्याज है। ध्यान से सुनिएगा, 2130 रुपया जो है 5 वर्ष का ब्याज है। 5 वर्ष का ब्याज कितना है? 2130 रुपया। ये जो 5 वर्ष का राशि है, ये 10,650 जो राशि है, ये क्या है? ये ब्याज अब प्लस में मूलधन दोनों मिला के ना 10,650 रुपया दिया है। वहीं तो बोल रहा है कि 5 वर्ष में 10,650 रुपया हो जा रहा है और 6 वर्ष में 11,076 रुपया हो जा रहा है। तो बताइए दोस्त, 5 वर्ष का ब्याज हमारा 2130 आया, यानी कि इसमें 2130 ऐड हुआ होगा, 2130 ऐड हुआ होगा। यानी कि अगर हमको मूलधन निकालना है, मूलधन या राशि, चलिए मूलधन बराबर राशि, मूलधन बराबर राशि अगर निकालना है तो क्या करेंगे? 10,650 में से 2130 को क्या करेंगे दोस्त? तो घटा देंगे। तो हमारा हो जाएगा 0 के 0, 5 में से 3 गया 2, और 6 में से 1 गया 5, और 10 में से 2 गया 8। 8520 रुपया जो हो जाएगा ये हमारा मूलधन हो जाएगा। 8520 रुपया मूलधन। आप कहेंगे सर हम इसी में से क्यों घटाएंगे? हम इसमें से घटा सकते हैं। हाँ घटा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमको 6 वर्ष का निकालना पड़ेगा ब्याज। 6 वर्ष का ब्याज बराबर 426 गुने 6 बराबर है ना, इसलिए इतना माइनस 6 वर्ष का ब्याज बराबर आंसर आ जाएगा। तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि 5 वर्ष से ही निकालें। चलिए अब हम इसके आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आपको ये समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। क्या बोला है दोस्त? चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। तो कितने वर्षों में राशि जो है स्वयं का 125 गुना हो जाएगा? और पोस्ट में दिया है कि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, मतलब ब्याज जो है 1 साल पे लग रहा है। तो चलिए, तो देखिए दोस्त, हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताएंगे। पहला तरीका कि आप लोग जानते हैं शॉर्ट तरीका, लेकिन वो शॉर्ट होता कैसे है आज हम आपको ये बताने वाले हैं। तो देखिए, पहले आपके तरीका से बनाते हैं कि शॉर्ट तरीका, हम इसको तुरंत एग्जाम में आएगा तो खटाक से ही कैसे उड़ा देंगे, ठीक है। तो देखिए, 4 वर्ष में 5 गुना, 4 वर्ष में राशि कितना हो रहा है? तो 5 गुना। तो बोल रहा है कि कितने वर्ष में 125 गुना हो जाएगा? 125 गुना कितने वर्ष में होगा, यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ जो गुना होता है ना, हमेशा इसका स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, मतलब 5 के गुणज ही होगा। 5 के मतलब पावर वाला होगा, जैसे 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 मतलब 125, 5 की पावर 4 मतलब 625, 5 की पावर 5 मतलब 3125, इस तरह का। तो देखिए, आप इसको बताइए 125 गुना है तो इसको कितना कर सकते हैं? तो 5 के पावर 3 इतना कर सकते हैं ना? आप बताइए कि हाँ सर इतना कर सकते हैं। तो 125 गुना को 5 के पावर 3 कर सकते हैं। और यहाँ दोस्त 4 वर्ष है, देखिए जो यहाँ पर चढ़ा है ना, बस इसी को हम यहाँ से गुना कर देते हैं, यानी कि 4 गुने 3 बराबर 12 वर्ष। तो 12 वर्ष में जो हो जाएगा हमारा ये 125 गुना हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत आसान है। आप लोग भी शायद इसी तरह बनाते होंगे। अगर बोलता कि 4 वर्ष में 5 गुना है तो 625 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा? 625 गुना, यानी कि करते हैं हम कि 5 के पावर 3 मतलब 125 और 5 के पावर 4 मतलब 625। तो क्या कर देते? 4 वर्ष में 4 से गुना कर देते, हमारा रहता 16 वर्ष। अगर 625 रहता तो 625 गुना करना होता तो, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया शॉर्ट। आइए हम देखिए इसको बेसिक से कैसे हल करेंगे और क्यों हम 5 ऊपर से ही गुना इसमें करते हैं, आपको आज हम ये बताने वाले हैं, ठीक है। शायद आप नहीं जानते होंगे। तो देखिए दोस्त, अभी आपने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट तरीका। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं बेसिक तरीका कि हम कैसे आखिर 5 की पावर 3 को 3 से गुना करते हैं तो 12 वर्ष हो जा रहा है। तो अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आइए हम इसको बेसिक से हल करते हैं, बिल्कुल जीरो से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पढ़े हैं, A = P × 1 + R बटा में 100 के पावर T चाहे N, आप ये पढ़े हैं। जो P हमारा है मूलधन है, और जो A है ये मिश्रधन है, और R जो है ये दर है, और T जो है समय है। तो बोला है कि 4 वर्ष में स्वयं का 5 गुना, यानी जो 1 रुपया है ये 4 वर्ष में 5 गुना होता है। तो बोल रहा है कि 125 गुना कितना वर्ष में कितना
कितना वर्ष में हो जाएगा। 125 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये वाला एक वर्ष, एक रुपया राशि 4 वर्ष में 5 गुना, तो कितना गुना कौ साल में होगा। 125 गुना कितना साल में होगा। ठीक है, तो बताइए दोस्त, ये जो है ये हमारा मिश्रधन है, तो ये 5 रुपया हो गया ना। अब पी जो है हम इसको मूलधन 1 माने हैं, 1 रुपया, तो 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर टी कहने का मतलब 4 वर्ष में। यहाँ तक दिक्कत नहीं। ये समीकरण 1 हो गया। देखिए बेसिक समझ जाइएगा ना, तो पता चल जाएगा कि हम क्यों गुना करते हैं। ठीक है, तो बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अब बताइए, अब यहाँ का तो काम खत्म हो गया। अब इसका देखिए कि कितना 125 गुना कितना साल में होगा। तो 125 गुना यानी कि यहाँ का मिश्रण क्या हो गया हमारा, तो 125 हो गया। आप फार्मूला वही रहेगा, P इंटू 1 प्लस आर बटा में 100। यहाँ बोल रहा है कितना साल, यानी कि 30 साल में मान लेते हैं। वहीं तो निकालना है टी का वैल्यू। ठीक है, तो अब बताइए दोस्त, हम 125 को 5 के पावर 3 कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ ऐसा मान देता है ना, ऐसा मान देता है कि उसका पावर या क्यू या 4 5 के पावर, मतलब 5 के पावर ही का आंसर मतलब देता है यहाँ कि इतना गुना करना है। आप ये नहीं देखिएगा कि यहाँ पर 10 गुना करना है, ऐसे नहीं देता है। एग्जाम में नहीं देता है, ऐसे होता है क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में नहीं देता है। एग्जाम में हमेशा क्या करता है कि ये इसका जो है पावर ही देता है। जैसे 5 के पावर स्क्वायर 25 देगा, चाहे 5 के पावर क्यू यानी कि 125 देगा, चाहे 5 के पावर 4 करने का मतलब 625 देगा, इस तरह का देता है। तो अब बताइए दोस्त, 5 के पावर क्यू बराबर 1 इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर टी हो गया। तो बताइए कि 5 बराबर इतना आया है, 5 बराबर इतना आया है, तो 5 की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर 4। एक पावर कितना है, टी है, एक पावर 3 है। देखिए ये 5 का मान इतना आ गया, 5 का मान इतना है, तो 5 की जगह पर इतना किए, अब पावर 4 यही वाला है, 5 की जगह पर इतना, अब पावर 3 की जगह पावर 3, अब बराबर 1 प्लस आर बटा में 100 के पावर टी। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। तो दोस्त आपको पता है कि जब ये कोष्ट में रहता है तो 4 गुने 3 यानी कि चरती यहीं 12 हो जाता है, चरती यहीं 12 हो जाता है। अब यहीं से हमारा आंसर आ गया निकल के। यहाँ पर हम 3 से गुना क्यों किए, क्योंकि 5 के पावर 3 से जो ये वाला होता है गुना में हो जाता है। यहीं से ना हम शॉर्ट कर रहे थे, तो ये हमारा शॉर्ट बन जाता है यहीं से। यानी कि देखिए दोस्त, अब देखिए 1 प्लस आर बटा में 100, 1 प्लस आर बटा में 100 यानी कि ये बेस जो है सेम है। तो यहाँ टी इजकल टू 12 हो जाएगा कि नहीं। बेस सेम है तो यह छट जाएगा, और जो ऊपर वाला के साथ ऊपर वाला होता है बराबर में, तो टी इजकल टू चढ़ती है 12, टी इजकल टू 12। तो ये हमारा होता है बिल्कुल बेसिक। अगर यहीं पर बोलता है 625, तो देखिए 5 के पावर 4 करने का मतलब 625, यहाँ हो जाता है 5 के पावर 4 गुने 4 4 के 16, यहाँ से टी इजकल टू 16। इस तरह से हम इसको हल करते हैं। आप बेसिक समझ गए। अब शॉर्ट आपको हमेशा याद रहेगा कि हम क्यों गुना करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ज़्यादा समय गवाएंगे तो बोलिएगा कितना अड़बड़ सड़बड़ बोल रहा है, जल्दी से बना के ख़त्म करेगा तब ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बोला है कि 10,640 का एक राशि 5% की साधारण ब्याज के दर से x वर्ष में 3724 ब्याज अर्जित करती है, तो x का मान क्या होगा। और जो x हमारा है, ये x जो है वर्ष का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तो आपको पता है कि ये क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। और यहाँ से सबका देवे किया है, समय का मान पूछ रहा है कितना वर्ष में। तो 10,640 रुपये जो हो गया, ये हमारा हो गया मूलधन। सॉरी, ब्याज जो होगा हमारा 3724 रुपये दिया है, 3724 रुपये हो गया ब्याज। अब मूलधन दे दिया है 10,640। और समय दे ये दिया है, समय नहीं दिया है इसी को तो x माना है,
और दर दे दिया है भाई 5। अब परसेंट पता है, मैं 100 दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये 5 से 20 मरत में कैंसिल, 20 5 100, और 2 गो एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, आ आ और ये देखिए 2 से सब कुछ कटेगा, 2 से ये पूरा कट जाएगा, 2 5 10, 2 3 6, आ 2 2 नीचे 4, 532, 532। ये देखिए कुछ से कटना चाहिए इसको, 532, 5 7 35, 7 दूनी की 14, ये जो पूरा है ना दोस्त 7 से कट जाएगा, यानी x इक्वल टू 7 वर्ष। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, x इक्वल टू 7 वर्ष। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 6 गुना, एकदम बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन जैसा है। और इसको हम बेसिक से बनाए हैं कि उड़ा दें? नहीं, इसको उड़ा दे रहे हैं। ठीक है, बेसिक से हम बनाए हैं 2 नंबर क्वेश्चन, आप देख लीजिए कि हम बेसिक कैसे बनाए हैं। अब हम इसको उड़ाने जा रहे हैं। चलिए देखिए, 4 वर्ष में 6 गुना, तो कितने वर्ष में 216 गुना? 4 वर्ष में 6 गुना, तो कितने वर्ष में 216 गुना। और ये जो होता है हमारा 6 के पावर 3 बराबर 216, यानी कि इसको हम 6 के पावर 3 करेंगे। अच्छा, 6 के 36 छक्का 216, ये जो 3 है यहाँ 4 में 3 से गुना हो जाएगा, 4 3 12 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए इसका हो गया आंसर 12। इसको हम उड़ा दिए खटाक से ही। आप बेसिक से समझना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसका बिल्कुल बेसिक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि 3200 की राशि, 3200 की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के मध्य का अंतर क्या होगा? तो आइए दोस्त, इसको तो एक फार्मूला आप लोगों को पता है कि D इक्वल टू पी इंटू आर बटा में 100 का होल स्क्वायर होता है। हाँ, एक हम इसको बेसिक से बनाएंगे, आप बेसिक भी देखिएगा और फार्मूला से भी देखिएगा। तो चले पहले आपके तरीका बनाते हैं, नहीं तो बोलिएगा कि सर आप मेरा तरीका नहीं बनाते हैं, बेसिक से केवल बनाते हैं। तो पहले आपका तरीका आजमाते हैं, जो आप लोग फार्मूला याद किए हैं। फार्मूला होता है D इक्वल टू पी इंटू आर बटा में 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना लोग यहीं पर करता है D इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर। हमने ऐसे किया। D जो होता है ये अंतर होता है। क्या अंतर होता है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर होता है। P जो होता है मूलधन होता है, और R जो है ये हमारा दर होता है। और आपकी किताब में सब दिया हुआ है, क्या सोचना है? नहीं, 3200 P हो गया, R बटा में 100, R के मान दे दिया है 20, अब बटा में 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब 20 5 100, यानी कि 3200 गुने 1, अब 5 5 25, 25, आज 25 में 5 से ये जाएगा, 5 5 25, अब 5 6 30, और 2 5 के 20, और ये हो जाएगा 640। और यहाँ से जाएगा कटेगा 5 से 1 मर्त में, 5 दूनी के 10, और 4 5 8 40, 128 रुपया। ये जो हो गया हमारा, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है। समझ में आया? चलिए इसको बेसिक समझते हैं कि बेसिक से हम इसको कैसे हल करते हैं। तो आइए पहले आपको हम बेसिक सिखा देते हैं। तो देखिए भाई, बेसिक दोस्त देखिए, आप ट्रिक भुला सकते हैं, लेकिन जो बेसिक तरीका हम लोग आ गया ना, तो बहुत ही अच्छा रहता है। बेसिक जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अरे ट्रिक तो आजमाते रहेंगे, ट्रिक कहाँ जाएगा भाग के। लेकिन जब हमको बेसिक नहीं करने आएगा, अब बाद में कहीं भुला गए, तब तो हमारा ट्रिक काम ख़त्म ही हो जाएगा। तो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए बेसिक देखिए 5 का। हाँ देखिए दोस्त, इसको हम 2 तरीक़ा से भी मान सकते हैं। अगर हम 20% को 1/5 करेंगे तो ऐसे, छोड़िए आपको बेसिक ही समझा देते हैं। बोलिएगा कहाँ से परसेंटेज घुमा देते हैं। चलिए देखिए, 3200 दिया है, ठीक है, ये 3200 पर निकालना है। बोल रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना लग रहा है? तो 20% लग रहा है, 20%। यानी कि दोस्त 1 साल में कितना हो जाएगा? 3200 का अगर 20% निकालते हैं तो 3200, 20 5 100, 5 6 30, 5 6 30, 2 5
5 छः 30, 2 पंचों के 20, 640, यानी कि यहाँ जो हो जाएगा हमारा 3200 का 20% 640 रुपया हो रहा है। ठीक है, ये एक साल का साधारण ब्याज है, क्योंकि 3200 पर कितना ब्याज लग रहा है, 20% लग रहा है, एक साल का हो गया। अब देखिए ये भी 20% लगेगा दूसरा साल पर, 640 रुपया हो गया। ठीक है दोस्त, समझ में आया। ये जो हो गया हमारा 3200 का 20% का पहला साल का ब्याज और 20% का दूसरा साल का ब्याज साधारण ब्याज है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं कि ये दोनों तो लगता ही लगता है, अब प्लस में भाई जो हाई 640 है ना, एक पर 20% लगता है। वहीं तो होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है, तो ब्याज तो एक साल पर है 640 रुपया, लेकिन दूसरा साल पर ब्याज हमारा क्या लग जाएगा, इस पर भी 20% लग जाएगा। ठीक है, तो 640 का 20% अगर निकालते हैं, शायद आप लोगों को नहीं समझ में आए। हम भाई आपको जब बेसिक जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको हम बताएंगे बहुत बढ़िया से एकदम शुरू से कि कैसे हम हल करेंगे। 5 दूनी के 10 और 5 8 40, 128 रुपया। यहाँ जो आ गया हमारा 128 रुपया हो गया। तो देखिए ये 2 साल का साधारण ब्याज है 640 प्लस 640। ठीक है, आइए जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 640 प्लस 640 अब प्लस में 128, ये चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ा गया, ब्याज ये जो आया है ना यही जुड़ा गया, यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज 640 प्लस 640 और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 640 प्लस 640 प्लस 128। तो भाई हाई सब के जोड़ के सब जोड़ेंगे ना तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, हाई सब जोड़ेंगे ना तो हमारा ब्याज आएगा, साधारण ब्याज आएगा। तो बताइए भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो हमारा 128 रुपये क्या हो जाएगा, अंतर नहीं हो जाएगा। बोलिएगा सर कैसे कैसे कर दे रहे हैं, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज देखिए क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 640 640 1280 1280 1308 1308 हो गया, और साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो 640 640 1280। तो अब इसको क्या करना है, अंतर करना है ना, तो 8 के 8, 10 में से 8 गया 2 1, आंसर आंसर 1280, 1280, अरे यहाँ 1400 हो जाएगा, गड़बड़ा गया है। 640 प्लस 640 प्लस 128 बराबर 1408, तो 8 के 8, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 128 रुपया हो जाएगा। तो ये हमारा होता है बेसिक। ठीक है, अब हम इसको देखिए बहुत तरीके से बना सकते हैं। हम यहाँ पर 20% को भी डायरेक्ट मान सकते हैं, 20% बराबर 1/5, तो 25 लेके बनाएंगे ना, 25 यहाँ 25 ऐसे ऐसे, छोड़िए आपको नहीं पढ़ना है। चलिए आप इसको इतना तक समझ गए ना, अगर आपको आसान लगता है अंतर का फॉर्मूला लो तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि एक राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 15 वर्ष में स्वयं का 14 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में राशि का स्वयं का 92 गुना हो जाती है। अभी अभी आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था नहीं भाई, वो जो क्वेश्चन था हमारा चक्रवृद्धि ब्याज था, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा साधारण ब्याज है, ये हमारा साधारण ब्याज है। तो हम डरेंगे नहीं, डरेंगे। साधारण ब्याज तो सबसे आसान, क्योंकि भाई साधारण ब्याज जो होता है ना वो सब पे लागू होता है, मतलब सब साल पे। 5 साल के बाद साधारण ब्याज वही रहेगा, 6 साल के बाद दर वही रहेगा, उसमें नहीं पैसा बढ़ता है। यानी कि अगर हम 1 साल का साधारण ब्याज निकाल देंगे तो 5 से गुना कर देंगे, 5 साल का साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो देखिए 6 नंबर में एक राशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्ष में 14 गुना, 15 वर्ष में 14 गुना, 15 वर्ष में 14 गुना, तो कितना वर्ष में 92 गुना, कितना वर्ष में 92 गुना। चलिए दोस्त इसका केवल एक ही उपाय है, बेसिक, बेसिक से इसको हल करेंगे, बहुत ही आसान। 15 वर्ष में 14 गुना, कोई राशि 1 रुपया है और ये जो है 15 वर्ष में 14 गुना हो जाती है, यानी कि 1 रुपया जो है 14 रुपया जाता है, वर्ष कितना लगा, तो 15 वर्ष लगा। ठीक है, अब देखिए कोई राशि है 1 रुपया और ये कितने साल में 92 गुना हो जाती है, कितने साल में 92 गुना हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए एक 15 वर्ष में 14 गुना, तो बताइए दोस्त यहाँ पर ब्याज जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 1 रुपया का राशि था 14 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना मिल गया, तो बोलिएगा सर 14 में से गया 13 रुपया, 13 रुपया ब्याज हो गया। यहाँ बोलिएगा सर 1 रुपया का राशि था 92, 1 रुपया था और 92 रुपया हो गया, तो यहाँ पर ब्याज कितना हो गया, तो बोलिएगा सर 91 रुपया, 91 रुपया। शॉर्ट ट्रिक बता दें, देखिए
एक साल में 14 गुना कितना वर्ष, 1 रुपया जो राशि है 14 रुपया हो जा रहा है 15 वर्ष में। और यहाँ जो है 1 रुपया की राशि 92 रुपया हो जा रहा है कितना वर्ष में। तो यहाँ से ब्याज हमारा 13 आ गया, क्योंकि 1 रुपया जो है 14 रुपया हो जा रहा है, तो ब्याज 13 रुपया हो जाएगा। 14 माइनस 1 बराबर 13 रुपया। और यहाँ जो है ब्याज हमारा 91 रुपया हो जा रहा है। इसमें देखिए एकदम शॉर्ट बना दें, एकदम शॉर्ट, तो देखिए कैसे हो जाएगा। बस यहीं से क्वेश्चन उड़ गया। ब्याज यहाँ 13, यहाँ 91, तो 13 सतह 91, और 11 में गुना कर 13 सतह 91, यानी कि यहाँ जो है हमारा ये कितना है, 7 से गुना करेंगे तब ना 91 होगा। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे। 15 सत्ते 75, 15 गुने 7 बराबर 105। 105 वर्ष में राशि जो हो जाएगा 92 गुना हो जाएगा। 107 से गुना काहे किए, काहे से कि 13 सत्ते 91 ब्याज बराबर हो गया। तो इसमें भी 7 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 92 गुना 105 वर्ष में। ठीक है, बेसिक बना दें। सॉरी, बेसिक क्या बनाया है, बेसिक बनाना कुछ नहीं, बेसिक में करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए P बराबर SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू PRT बटा में 100, यही ना होता है। देखिए सिंपल SI जो है साधारण ब्याज का मान दिया है, तो हाँ 13 दे दिया है। P का मान कितना हो जाएगा, P का मान 1 हो जाएगा। R का मान छोड़ दीजिए उसे जस्ट के तस्ट। T का मान 15 100, यहाँ से R का मान निकल जाएगा ना, R का मान निकल जाएगा। अब फिर हेकर निकाल देंगे। एकरा में क्या करना है, इसमें देखिए इसमें से R के मान निकल जाएगा। ये जो R के मान है ना हेकरा में रख देंगे PRT बटा में 100, और यह भी हमारा ऐसा ही है। तो यहाँ का मान क्या होगा, तो ब्याज बराबर 91, P का मान 1, R के मान यहाँ से जो लिए हैं R के मान यहाँ रखा देगा, तो यहाँ से T के मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिक बना देंगे। लेकिन बेसिक क्या बनाना है, ब्याज 13, ब्याज 91, कौ सतह 91 होगा, तो 13 सतह 91, 13 सतह 91, तो 15 सतह 105। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि 4200 की राशि साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 5082 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये मुखबे करता है PRT बटा में 100। अच्छा भाई, हम इसको शॉर्ट से बना सकते हैं कि नहीं, तो शॉर्ट से बना सकते हैं। तो बताइए दोस्त, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। हम शॉर्ट काहे बनाए, अब बचपन की चीज़ ऐसा तो नहीं कि बचपन का चीज़ हम भुला जाएंगे, तो इसलिए हम इसको बस यही फॉर्मूला से हमेशा हम बनाएंगे साधारण ब्याज को। ठीक है, आइए तो देखिए 4200 जो रुपया हो जा रहा है 5082 रुपया हो जा रहा है, यानी जो 4200 रुपया है ये 3 वर्ष में 5082 रुपया हो जा रहा है। तो यानी कि 4200 से 5082 रुपया हो जा रहा है, तो ब्याज कितना हो जा रहा है, 2 के 2, 8 में से 0 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 4 में 4 गया, यानी कि ब्याज जो हो जा रहा है हमारा 882 रुपया हो रहा है। ये क्या है, साधारण ब्याज है, तब हम ऐसे निकल रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज होता तो ऐसे निकलता थोड़े ना। साधारण ब्याज है, यानी कि 882 रुपया जो है इस पे क्या हो रहा है, 3 वर्ष में 882 रुपया इसको मिल रहा है। तो साधारण ब्याज 882 रुपया, यानी कि 882 रुपया साधारण ब्याज हो गया। मूलधन कितना है, तो 4200 है, मूलधन 4200। आर जो है, आर के मान तो निकाले के भाई, और टी जो है 3 वर्ष में, अब भागा में 100, 2 को 0 से 2 को 0 कैंसिल हो गई। 42 दूनी के 84 और 4, ये देखिए 42 दूनी के 84 और 4 एक मर्द में कटेगा, और 3 से 21 मर्द में 7 मर्द में कटेगा। यहाँ से आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7%, आर इक्वल टू 7%। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्त अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे से करने वाले हैं। आप इस चैप्टर का क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत भी आई है, और ऐसा ही क्वेश्चन सेट में सब मारने को हमको मिलता है, और ये सब एग्जाम में ही आता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है या लगता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।